उतरा मुझ पर आत्मा पावन। उतरा मुझ पर आत्मा पावन, मन वचन मेरे कर दे निर्मल। उतरा मुझ पर आत्मा पावन, मन वचन मेरे कर दे निर्मल। उतरा मुझ पर आत्मा पावन, मन वचन मेरे कर दे निर्मल। उतरा मुझ पर आत्मा पावन, मन वचन मेरे कर दे निर्मल। पिछले पाठों में हम ईसा के मृत्यु के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार प्रभु ईसा मसीह क्रूस की मृत्यु को अपनाया। क्रूस पर मरे ईसा को अरिमतिया के यूसुफ, माता मरियम और कुछ स्त्रियों ने मिलकर कब्र में दफनाया। ईसा ने कहा था कि वे तीसरे दिन जी उठेंगे। तो आज के पाठ में हम यह जानेंगे कि किस प्रकार प्रभु ईसा मसीह मृत्यु पर विजयी पाए। सप्ताह के प्रथम दिन रविवार को फटते ही मरियम मगदलेना और कुछ अन्य स्त्रियां ईसा के शरीर का विलेपन करने के लिए सुगंधित द्रव्य लेकर कब्र के पास गई। जाते समय वे आपस में यह कह रहे थे कि कौन हमारे लिए कब्र का पत्थर हटाएंगे। लेकिन जब वे कब्र के पास पहुंची तब एक भारी भूकंप हुआ। ईश्वर का दूत स्वर्ग से उतरा, कब्र के पास आया और पत्थर अलग टुकड़ा कर उस पर बैठ गया। उसका मुखमंडल बिजली की तरह चमक रहा था, उसके वस्त्र हिम के समान उज्जवल थे। उसको देखकर पहरेदार थर थर कांपने लगे और मृतक जैसे हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, डरिए नहीं, मैं जानता हूँ कि आप लोग ईसा को ढूंढ रही है जो क्रूस पर चढ़ाया गया था। वे यहाँ नहीं है, वे जी उठे हैं जैसे कि उन्होंने कहा था। आइए और वह जगह देख लीजिए जहाँ वे रह गए थे। वह शीघ्र ही कब्र के पास से चली गई और विस्मय और आनंद के साथ उनके शिष्यों को एक समाचार सुनाने दौड़ी। खाली कब्र। स्त्रियों से यह खबर सुनकर पतरस और योहन ईसा की कब्र की ओर दौड़े। योहन कब्र पर पहले पहुंचा। उसने झुककर यह देखा कि छालटी की पट्टियां पड़ी हुई है, किंतु वह भीतर नहीं गया। सिमोन पतरस उसके पीछे पीछे चलकर आया और कब्र के अंदर गया। उसने देखा कि पट्टियां पड़ी हुई है और ईसा के सिर पर जो अंगोछा बंधा था वह पट्टियों के साथ नहीं बल्कि दूसरी जगह तय किया हुआ अलग पड़ा है। तब वह दूसरा शिष्य भी भीतर गया। उसने देखा और विश्वास किया। Was empty. Our Lord was gone. Peter, you must believe us. शून्य कब्र ईसा के पुनरुत्थान के लिए एक सबूत हो गया। ईसा ईश्वर के पुत्र है जो मृत्यु को पराजित कर महिमा के साथ पुनर्जीवित हुए। उन्होंने अपने पुनरुत्थान द्वारा ऐसा महत्व प्रकट किया जिसके जैसा दुनिया के आरंभ से आज तक और कोई भी व्यक्ति दावा नहीं कर सकता। भविष्यवाणियां। ईसा ने अपने पुनरुत्थान की भविष्यवाणियां पहले ही की थी। अपने मृत्यु के बारे में ईसा की तीनों भविष्यवाणियां उनके पुनरुत्थान के बाद प्रकट करते हुए ही समाप्त होती है। मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा। नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा।
ईसा अपने उपदेशकों के बीच अक्सर अपने पुनरुत्थान के बारे में कहा करते थे। मंदिर का पुनर्निर्माण। एक बार ईसा यरूशलेम मंदिर गए। वहाँ कबूतर, भेड़े, बैल आदि बेचने वालों और सराफों को देखकर ईसा क्रोध हो गए। उन्हें दुख हुआ कि अपने पिता का घर बाजार बनाया गया। उन्होंने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सबको बाहर निकाल दिया। तब यहूदियों ने उनसे पूछा, आप हमें कौन सा चमत्कार दिखा सकते हैं जिससे हम यह जाने कि आपको ऐसा करने का अधिकार है? ईसा ने उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इस 3 दिनों के अंदर फिर खड़ा कर दूंगा। ईसा ने अपने शरीर के मंदिर के बारे में यह कहा था। क्या आपने नबी योना के बारे में सुना है? आइए हम देखते हैं। by the people. ईश्वर ने उन्हें एक दौत्य दिया था कि वे निनिवे जाकर लोगों के मन पवित्रन के लिए प्रवचन दें, लेकिन योना को यह अच्छा नहीं लगा और वे तर्शीश के लिए जहाज में रवाना हुआ। समुद्र शुद्ध हुआ, जोरों से आंधी चली और लहरें उठी। जब मल्लाहों को मालूम पड़ा कि यह सब योना के कारण हो रहा है, तो उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। Everybody on the ship was very scared and began to cry out loud to the sea. And like a miracle, the storm subsided. The sea was तुरंत एक मच्छ योना को निकल गया। योना 3 दिन और 3 रात मच्छ के पेट में रहा। प्रभु के आदेशानुसार मच्छ ने योना को तट पर उगल दिया। from the rage palace. Jonah and promised that he would pray to the one and only true God from now on. He also announced throughout the land that everybody should pray. योना 3 दिन और 3 रात मच्छ के अंदर रहा। उसी प्रकार मानव पुत्र भी 3 दिन और 3 रात धरती के अंदर रहेगा। यही था चिन्ह जिसे ईसा ने उन्हें दिया। यह उन 3 दिनों के सूचित करता है जब ईसा मरने और दफनाए जाने के बाद कब्र में रहे। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि उसके बाद क्या हुआ था? दर्शन। पुनरुत्थान के बाद ईसा ने कई बार दर्शन दिए थे। उनके पुनरुत्थान की खबर स्वर्गदूत से सुनकर स्त्रियों शिष्यों को यह बताने दौड़ी। तब ईसा ने उनके सामने आकर उनका अभिवादन किया। ईसा ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ और मेरे भाइयों को यह संदेश दो कि वे गलीलिया जाए, वहाँ वे मेरे दर्शन करेंगे। ईसा की काली कब्र देखकर मरियम मगदलेना रो रही थी, क्योंकि उसे नहीं मालूम था कि ईसा जी उठे हैं। ईसा ने उसे दर्शन देकर पूछा, तुम क्यों रो रही हो? ईसा उसके सामने आए। उन्होंने उससे सवाल किया। फिर भी वह सोच रही थी कि वह माली है। तब ईसा ने उसे बुलाया, मरियम, और वह समझ गई कि वे ईसा है। वह ईसा के इब्रानी भाषा में बोली, रबोनी। इस शब्द का अर्थ है गुरुवर। Mary. She turned toward him and said in Hebrew, जब प्रेरित गण यहूदियों के भय से बंद कमरे में रहे, ईसा ने 2 बार उनको दर्शन दिए और शांति का अभिवादन दिया। बाद में तिबेरियस समुद्र के तट पर ईसा ने शिष्यों को दर्शन दिए। अपने दुख भोग के बाद 40 दिन तक ईसा ने उनको दर्शन देकर ईश्वर के राज्य के बारे में उन्हें सिखाया। इस तरह ईसा ने उन्हें बार बार दर्शन देकर अनेक प्रकार के प्रमाण देकर अपने पुनरुत्थान को साबित किया। पुनरुत्थान का पर्व। बच्चों, पुनरुत्थान का पर्व वह है जिसमें मृत्यु पर विजयी होकर ईसा के जी उठने की हम याद करते हैं।
यह उपासना विधि वर्ष के सबसे महत्वपूर्ण पर्व है, इसलिए यह पर्वों का पर्व के नाम से जाना जाता है। पुनरुत्थान काल। उपासना विधि वर्ष का 5वां काल है पुनरुत्थान काल। यह काल पुनरुत्थान के पर्व से लेकर पेंतकोस्त के पर्व तक है। इस काल में हम ईसा मसीह की स्तुति करते हैं, जिन्होंने अपने महिमामय पुनरुत्थान द्वारा मृत्यु को पराजित कर ईश्वर की महिमा प्रकट की है। नया रविवार। बच्चों, क्या आपने नया रविवार के बारे में सुना है? इनका क्या मतलब है? पुनरुत्थान के पर्व के बाद के रविवार को नया रविवार कहते हैं। जो लोग पुनरुत्थान के समारोह के साथ साथ बपतिस्मा ग्रहण करते हैं, यह उनके लिए पवित्र बलिदान में पूर्ण रूप से भाग लेने का प्रथम रविवार भी है। क्रिस्तीय जीवन के नए अनुभव की शुरुआत का दिन होने से इसे नया रविवार कहते हैं। पुनरुत्थान के बाद प्रेरित संत थॉमस को दर्शन दिए थे। यह उसकी भी याद करने का दिन है, इसलिए संत थॉमस रविवार भी इसे कहा जाते हैं। इस दिन संत थॉमस के पुण्य स्थलों की तीर्थ यात्रा करने का रिवाज प्रचलित है। मलयाटूर की तीर्थ यात्रा इनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार ईसा ने अपने पुनरुत्थान द्वारा पाप और मृत्यु पर विजयी पाई। उनके साथ हम पाप के लिए मृत होकर पुनरुत्थान का नया जीवन बिताने की कोशिश करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु मसीह, आप मार्ग, सत्य और जीवन है। हम आपके पुनरुत्थान में आनंद मनाते हैं। आप हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, असत्य से सत्य की ओर और मृत्यु से अमरता की ओर ले जाइए। आमीन। धन्यवाद।